मार्केट में दो तरह की कंपनीज होती है। एक जो रोज न्यूज में रहती है और दूसरी जो क्वाइटली काम करती है। आज की कंपनी दूसरी कैटेगरी की है। मार्केट कैप सिर्फ है 57 करोड़ और क्लाइंट्स इनके हैं रिलायंस, एल&टी, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और अदानी। फ्रेश ऑर्डर्स आए हैं। प्रॉफिट 57% ग्रो हुआ। आरओई 30%, पी सिर्फ 8। अगर कहानी यहीं खत्म होती तो हर इन्वेस्टर इस स्टॉक को खरीद लेता, लेकिन मार्केट कभी बिना वजह किसी कंपनी को डिस्काउंट नहीं देता। आज हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि असली स्टोरी क्या है। सबसे पहले सस्पेंस खत्म। कंपनी का नाम है ग्रीन लीफ एनवायरोटेक और आज का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ना रिकमेंडेशन ना टारगेट प्राइस, सिर्फ एक सवाल, क्या मार्केट इस कंपनी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? ये मार्केट हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हर फैक्ट्री पानी यूज करती है, लेकिन केमिकल वाला पानी कहाँ जाता है? अगर ट्रीट नहीं हुआ तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी और कोर्ट्स एक्शन लेते हैं। इसी पेन पॉइंट को ग्रीन लीफ एनवायरोटेक सॉल्व करती है। ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम्स और ईएसजी कंसल्टिंग प्रोवाइड करता है। और यहीं से डिमांड आती है। इंडस्ट्री बोरिंग लग सकती है, लेकिन बोरिंग इंडस्ट्री से कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स क्रिएट करती है। फ्रेश ट्रिगर 6 जुलाई 2026 को 15 करोड़ का, लगभग 15 करोड़ के नए वर्क ऑर्डर्स। उससे पहले हिंडाल्को का ऑर्डर, तमिलनाडु प्रोजेक्ट, और टोटल ऑर्डर बुक लगभग 95 करोड़ हो चुकी है। मार्केट कैप कितना? 57 करोड़। ये कंपैरिजन ही क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लाइंट्स मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी रिलायंस, एल&टी, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और अदानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है। एल&टी रिलेशनशिप 15 साल पुराना बताया गया है। लार्ज क्लाइंट्स गारंटी नहीं होते, लेकिन क्रेडिबिलिटी जरूर बढ़ाते हैं। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट। पहले कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट्स करती थी, प्रोजेक्ट कंप्लीट, पेमेंट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब स्ट्रेटेजी बदल रही है। सूरत में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब रिकरिंग रेवेन्यू, मैनेजमेंट एस्टिमेट लगभग 80 लाख प्रति महीने कमा रही। मार्केट रिकरिंग कैश फ्लोज को जनरली प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। रेवेन्यू 56% ग्रो हुआ, प्रॉफिट 57%, आरओई 30%, आरओसी 34% और पी सिर्फ 8। नंबर्स अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। अब बेयर केस, रेड फ्लैग पे आते हैं। इनके डेप्टर डेज 234, कैश कलेक्शन थोड़ा स्लो हुआ है। रेड फ्लैग नंबर 2, गवर्नमेंट लिंक प्रोजेक्ट्स, पेमेंट डिले हो सकते हैं। रेड फ्लैग नंबर 3, एसएमई लिक्विडिटी, कभी एग्जिट लेना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से लो वैल्यूएशन का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलता है। बुल केस, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट, लार्ज ऑर्डर बुक, लो वैल्यूएशन, रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। बेयर केस, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो रिस्क, गवर्नमेंट पेमेंट डिलेस, एसएमई लिक्विडिटी। मार्केट का नेक्स्ट डिसीजन इसी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगा। मेरी नज़र में ये ब्लाइंड बाय नहीं है, ये इग्नोर करने लायक भी नहीं है। ये एक वॉचलिस्ट कंपनी है। अगले 2-3 क्वार्टर्स में अगर कलेक्शंस इंप्रूव होते हैं और रिकरिंग रेवेन्यू एग्जीक्यूट होता है, तब मार्केट इसको अलग नजरिए से देख सकता है। और अगर नहीं होता तो लो पी का रीजन भी वही रहेगा। अब कमेंट में बताइए, आप इन्वेस्टिंग करते वक्त सबसे पहले क्या देखते हैं? पी, कैश फ्लो या मैनेजमेंट? मैं हर हफ्ते 15-20 घंटे रिसर्च करके ऐसी हिडन कंपनीज लेकर आता हूँ। यहाँ हाइप नहीं, रिसर्च मिलती है। अगर ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो मार्केट में स्टूडियो को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा अगले हिडन बिजनेस के साथ। टिल देन कीप कंपाउंडिंग।